हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बता दी थी, यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म में एटम का स्ट्रक्चर था उस पर मैंने डिस्कस किया था। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ही बेसिक वीडियो था। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि जो मॉडल्स एटम को लेकर के दिया गया था, ठीक है, उसमें जो पहला मॉडल था हम लोग को जो पढ़ना है एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। यानी कि सबसे पहले थॉमसन बाबा ने बताया था, ठीक है, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। उन्होंने अपना मॉडल दिया था। उन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा था, बहुत ही आसान मॉडल है ये, सबसे आसान मॉडल है, समझने के लिए बहुत कोई दिक्कत, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, जितना दिमाग है उतना यूज कर लो, बहुत है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं से लाना नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड मटेरियल विच इज स्फेरिकल इन शेप। इन्होंने ये बताया कि एटम क्या एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। एटम क्या है, इन्होंने ये बताया कि एटम्स क्या है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, इम्बेडेड है, और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज पे प्रेजेंट है, ठीक है। वही क्या हमारे थॉमसन मॉडल में क्या बताया उन्होंने, समझ लो। थॉमसन ने यह बताया कि जो एटम है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, इम्बेडेड हो यानी धसा हुआ हो, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि कोई एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्या हो, इसमें इम्बेडेड हो यानी कि इसमें धसे हुए हो। इन्होंने क्या बताया, एटम को लेकर के ये अपना मॉडल दिया। एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, ठीक है। इन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर किया था वाटरमेलन से। जो वाटरमेलन हमारा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, जो रेड वाला पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, उसको उन्होंने क्या बताया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जो उसमें सीड्स हैं, जो वाटरमेलन में सीड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इम्बेडेड है, उसमें धसे हुए हैं। उन्होंने ये बताया ये क्या हमारा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और ये क्या हमारा, ये सब के सब क्या है भाई, ये सब के सब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इनके मॉडल को समझने के लिए बहुत जल्द दिमाग नहीं लगा। इन्होंने क्या बताया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इम्बेडेड हैं। जैसे कि वाटरमेलन में क्या होता है, जो रेड वाला पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मान लिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज चारों ओर फैले हुए हैं, और उसमें जो सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। सीड्स को एज ए इलेक्ट्रॉन उन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए डिस्कवर क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर थॉमसन को कहा जाता है, जे थॉमसन को कहा जाता है, ठीक है। इनका मॉडल समझ में आ गया। यानी वाटरमेलन से इन्होंने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया कि जो वाटरमेलन है वो एक जो रेड वाला पार्ट है, एडिबल पार्ट है, खाने वाला जो पार्ट है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो सीड्स हैं, धसे हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, वही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आए समझ में? चलो, ये तो थॉमसन बाबा का मॉडल था। इन्होंने क्या कहा था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ, इन्होंने दो चीजें कही थी अपने मॉडल में। पहला समझ लो, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। यानी एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है। दूसरा बात क्या बताया इन्होंने कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज आर इक्वल, देयरफॉर एटम्स आर न्यूट्रल। यानी कि किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। बहुत अच्छी बात है उन्होंने। और इसी प्रकार से एटम जो होगा होल न्यूट्रली, यानी कि जो एटम होगा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। पहला बात क्या बताया इन्होंने, एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। एंड सेकेंड चीज क्या बताया उन्होंने, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि मान लो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसमें होंगे, माइनस में होंगे, और 6 प्रोटॉन है, 6 क्या होंगे, प्लस में होंगे, निकट के 0 आ जाएगा। यानी ये भी, इसको छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अब बात हटा दो। यानी कि मान लो पॉजिटिव चार्ज 6 है तो निगेटिव भी 6 होगा, यानी कट के क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन्होंने क्या बताया, कोई भी एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। ये हमारे थॉमसन बाबा ने अपना मॉडल में कहा था, ठीक है। अब जो अगला मॉडल पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम।
किसको पढ़ने वाले, थोड़ा सा ये लेंदी है, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो दूसरा मॉडल है क्या है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने अपना मॉडल दिया था एक एक्सपेरिमेंट को करके अपना मॉडल दिया था। ठीक है, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इस मॉडल को दिया था, इसलिए कहते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपने मॉडल को दिया था, उसे हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छे से इस मॉडल को समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इनके ड्रॉबैक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिसको मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या किया, अपना मॉडल दिया था, कैसे दिया था उसको समझना। जो अपना मॉडल दिया था इन्होंने किस प्रकार से दिया था ये समझना। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया। क्या लिया, एक जिंक सल्फाइड का, ये क्या हमारा जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड का, एक यहाँ पे गोल्ड का फॉयल ले लिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छे समझना, इन्होंने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉयल ले लिया। लिखते चलो साथ में समझ में आएगा। ये क्या है, थिन गोल्ड फॉयल, जिससे हम क्या करेंगे, एटम के बिहेवियर को जानने के लिए उन्होंने क्या लिया, एक थिन गोल्ड फॉयल लिया। अब आप सोचेंगे सर गोल्ड फॉयल क्यों लिया, क्योंकि इसकी क्या होती है ना, जो मेलेबिलिटी होती है, ठीक है, बहुत ही अच्छी होती है। मेलेबिलिटी यानी कि पीट करके इसको क्या कर सकते हैं, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितना पतला शीट होगा उससे एटम का बिहेवियर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया, और यहाँ पे क्या किया, एक थिन गोल्ड का फॉयल रखा, यानी कि एक पतली सी पन्नी रखी किसकी, गोल्ड की, और इस पे देखो नाम क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल, ठीक है, एक वेव को, यानी कि एक पार्टिकल को यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बम्बार्ड करवाया किस पे, गोल्ड फॉयल पे। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत अच्छे से, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन समझो, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, जो गोल्ड फॉयल लिया था, जिंक सल्फाइड क्यों लिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमें बिहेवियर देखना था, सॉरी एटम का बिहेवियर देखना था। तो जहां भी ये जैसे ये पार्टिकल, जैसे हमने क्या किया, इस पे बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल का, तो जो जहां भी पार्टिकल निकल के जाएंगे उस पर स्पॉट बन जाएगा जिंक सल्फाइड पे, और हम उससे जिससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन पार्टिकल कहाँ पे गया था, यानी इसलिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन का हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल क्या हमारा, अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है बताएंगे। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड करवाया किस पे, थिन गोल्ड फॉयल पे। अब किसी मान लो किसी भी मशीन से बम्बार्ड करवा दिया, कोई भी सोर्स होगा, किसी भी सोर्स से इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को इन्होंने बम्बार्ड करवाया। अल्फा पार्टिकल को इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड करवाया। तो अब एक ही समझो, अब इन्होंने क्या देखा, अब सोचो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बहुत ही हैवी पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, जो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, जो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है, जो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है हीलियम 2,4 2 इलेक्ट्रॉन, चलो इतना समझ में तुम्हें नहीं आएगा। यानी कि हीलियम न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, आगे निकालना समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो यानी हीलियम के न्यूक्लियस के ये बराबर होता है। यानी इसका चार्ज की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा बताओ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो 2 से क्या कर दो
मल्टीप्लाई कर दो तो वही क्या आ जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज आ जाएगा। सोचो कितना बड़ा पार्टिकल है ये, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है, बहुत ही हैवी पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी इसका चार्ज कितना हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का, इतना हो जाएगा। यानी अल्फा पार्टिकल समझ गया क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस के बराबर होता है, हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है, यानी मास कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। है समझ में, चलो अल्फा पार्टिकल के बारे में समझ में आया। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया, क्या किया, यहाँ पे जिंक सल्फाइड का स्टील लिया, यहाँ पे गोल्ड फॉयल लिया और इस पे अल्फा पार्टिकल को क्या किया, बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल में क्या है, एटम, यहाँ पे एटम का बिहेवियर देखने के लिए क्या किया, गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल का बौछार किया, बम्बार्ड किया। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आया, इन्होंने ये देखा, पहला ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से समझना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, गोल्ड फॉयल को, जो ये हमारा गोल्ड फॉयल है, इसको इजीली पास करके चले गए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड इजीली थ्रू गोल्ड फॉयल, ये देखा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग सम एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल बना के क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए। तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था हमारा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या कर गए, बिना डेविएशन के गोल्ड फॉयल को पार करके चले गए। कुछ पार्टिकल क्या किए, बहुत कम पार्टिकल क्या किए, जो स्मॉल एंगल, देखो ये एंगल बना के, यानी कि मूल करके वो चले गए। और अब वेरी फ्यू पार्टिकल, यानी कि बहुत कम पार्टिकल रिवर्सल पॉथ, यानी 180 डिग्री का एंगल में क्या कर रिवर्स कर गए, यानी कि लगभग ये बताया गया कि 12,000 पार्टिकल में से ऐसा ऑब्जर्व किया गया, कहीं कहीं पे ज्यादा भी लिखा हुआ है। तो सोचो उसमें से एक पार्टिकल, यानी कि बहुत ही कम पार्टिकल क्या हुआ, 180 डिग्री, यानी कि अपने पाथ में क्या हुआ, रिवर्स आ गया, अपने पाथ में क्या हुआ हो, रिवर्स आ गया। इसका मतलब क्या, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट 180 रिवर्सल पाथ, यानी कि 180 डिग्री बना के चला है। ऑब्जर्वेशन क्या बताया मैंने, पहला बहुत सारे पार्टिकल गोल्ड फॉयल को पार करके बिना डेविएशन के निकल गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा था देखा हमने कि बहुत ही कम पार्टिकल, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट कर गए, यानी कि मुड़ गए, यहाँ से देख रहे हो कुछ मुड़ गए। और बहुत कम पार्टिकल, लगभग 12,000 13,000 15,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल बाउंस बैक किया, यानी कि ये 180 डिग्री एंगल, यानी कि सीधे जाके लौट के चला आया, यानी कि ये देख पर इस डायरेक्शन में आ गया। 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। अब ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, पहला, अब थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा ये गोल्ड फॉयल है, ये जो हमारा गोल्ड फॉयल है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, क्या करते हैं, जूम करते हैं। इसमें भाई ऐसे एटम्स होंगे, और भी होंगे, बहुत ज्यादा एटम होंगे, क्योंकि पता है एटम कितने छोटे होते हैं, मोल कंसेप्ट पढ़े होंगे, समझ में आ गया होगा। तब क्या देखा इन्होंने कि बहुत सारे, कंक्लूजन क्या निकला, इसको जान लेते हैं। एटम के पास बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, जिससे क्या कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स बहुत ही इजीली पास कर जा रहे हैं। मैंने क्या बताया, 3 ऑब्जर्वेशन देखा, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए और कुछ ऐसे गए। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, एटम्स कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, यानी कि एटम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एटम के पास क्या है भाई, एम्प्टी स्पेस है, जिससे क्या करें, इजीली पास कर जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल, यानी एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। एटम के पास क्या है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, थ्रू विच अल्फा पार्टिकल पास्ड इजीली, थ्रू विच अल्फा पार्टिकल पास्ड इजीली। पहला कंक्लूजन क्या, एटम के पास कहीं न कहीं ज्यादा स्पेस है, जिससे क्या कर रहा है, एटम्स बहुत इजीली पास कर जा रहा है, एटम्स क्या कर रहे हैं भाई, बहुत इजीली पास कर जा रहे हैं।
दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, बहुत अच्छे से समझना कि देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ एंगल बना के डेविएट हो जा रहे हैं, कुछ एंगल बना के डेविएट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ये बताया वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। अब बहुत कम पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ पार्टिकल्स अपने पास से एंगल बना के डेविएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एटम में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज होगा और वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई करता होगा, यानी कि वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या निकला, वेरी फ्यू पार्टिकल got deflected by making some angle, by making some angle, it means, यानी कि देख रहे हो कुछ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल बना के डेविएट हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि एटम के पास कहीं कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, ठीक है। The positive charge atom occupies very little space. The positive charge of atom, it means the positive charge of atom occupy little space, यानी कि जो ये कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, देखो कहीं कहीं अल्फा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कहीं कहीं यहाँ पे कोई न कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई करता होगा, ठीक है, जिससे रिपल होकर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, रिपल करते हैं और डिफ्लेक्ट होते हैं। अगर निगेटिव होता है तो क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। यानी कहीं न कहीं एक ऐसा जगह भी है, ठीक है, यानी कि एटम में कुछ ऐसा जगह भी है जहाँ पे बहुत ही स्पेस में है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बहुत ही लिटिल स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब अगला जो पॉइंट बताऊंगा उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने आपको बताना था। तीसरा ऑब्जर्वेशन में क्या कहा, तीसरा ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे हैं, तीसरा कंक्लूजन में क्या कहना है वो समझ लो। ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि लगभग 12-13 हजार पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल क्या कर रहा है, बाउंस बैक होके आ जा रहा है। इसका मतलब क्या कि कहीं न कहीं एक ऐसा स्थान होगा एटम में, कहीं न कहीं एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे पूरा मास लाई करता होगा, और किसी भी चीज का जो पूरा मास होगा लाई कहाँ पे करता है, सेंटर में करता है। अब सोचो यार, खुद ही अल्फा पार्टिकल इतना बड़ा पार्टिकल है, इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर किसी चीज से टकरा के आ रहा है, समझ लो जो इससे टकराया होगा वो भी तो बहुत बड़ा पार्टिकल होगा, जिससे साफ हो गया, साफ क्लियर हो गया कि एटम के सेंटर में पूरा मास क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, और वही उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे हैं, a very few particle got reversal in path 180, indicating that all the positive masses of gold foil। इसका मतलब ये हुआ जो गोल्ड फॉयल है उसका जो टोटल मास है उसके सेंटर में क्या कर रहा है, कंसेंट्रेट कर रहा है, और इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले पार्ट में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इससे यहाँ पे साफ भी हो गया कि भाई एक पार्टिकल टकरा के आ रहा है तो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा के आ रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, जहाँ पे पूरा मास एटम का ऑक्युपाई कर रहा हो, कंसेंट्रेट कर रहा हो, और कहाँ पे करेगा, सेंटर में। यानी इससे ये पता चल रहा है कि भाई एटम में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे टोटल मास एटम का लाई करेगा, कंसेंट्रेट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। यानी एटम के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसलिए जब डिस्कवरी की बात न्यूक्लियस की तो हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड को बताते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके। अभी ने अपना मॉडल क्या दिया, कंक्लूजन के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे अपना मॉडल क्या दिया था, ये चीज समझो, बहुत अच्छे से सारी चीज समझ लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजें आप लोग समझते चलना साथ में। अब मॉडल क्या दिया इन्होंने, ऑब्जर्वेशन देख लिया इनका, कंक्लूजन देख लिया, अब मॉडल क्या दिया था, ठीक है, क्योंकि मॉडल जानना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल दिया,
उन्होंने क्या दिया, जो पहला मॉडल दिया, बहुत अच्छे से समझना। जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन में बता चुका हूँ। तो मॉडल पूछेगा तो क्या बताएंगे, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम। किसी भी एटम में क्या होता है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर, कंक्लूजन क्या निकला, मॉडल क्या दिया इन्होंने, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर called nucleus. There is a positively charged center called nucleus. Nearly all the mass of atom, nearly all the mass of an atom concentrated, nearly all the mass of an atom resides in the nucleus, या फिर concentrated in the nucleus, in the nucleus। आया समझ में, इन्होंने मॉडल दिया था अपना, पढ़ के समझ लो, जल्दी समझ लो, बताओ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इन्होंने अपना मॉडल दिया। द इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी चीजें उन्होंने क्या बताई, around the nucleus, around the electrons revolve around the nucleus in circular path। दूसरा मॉडल उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे सर्कुलर पाथ में। दूसरा मॉडल दिया था। ये सबसे बड़ी इनकी कमी है, आगे चल के हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, इनके ड्रॉबैक के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है, इनके ड्रॉबैक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अब जो तीसरा मॉडल इन्होंने, तीसरा जो अपना मॉडल दिया था, वो उसमें क्या बताया था, जो एटम का साइज होगा, सॉरी, जो न्यूक्लियस का साइज होगा बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू एटम। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज very small as compared to size of atom। आया समझ में, यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज होगा बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू एटम, ठीक है। ये इनका मॉडल था। अब जो अगले वीडियो हम लोग बातचीत करेंगे इनके ड्रॉबैक की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर का कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग हर जगह हर बार पूछा जाता है कि भाई ड्रॉबैक बताओ रदरफोर्ड के मॉडल का। और बहुत बड़ी कमी है इनके मॉडल की, जिसको दूर किया था बोर्स ने, यानी कि अगले वीडियो में ड्रॉबैक पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की और बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।